बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो। श्री भागवत महापुराण की जय। श्री भागवत महापुराण में 871 व्यसन और फैशन में जिस के पैसे का दुरुपयोग हो वह व्यक्ति पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता। उसका मन व्यसन व फैशन में रहता है। 872 उस उत्सव के दिन शक्ति मन वाणी का सदुपयोग करो। भगवान को खूब स्मरण करो। गरीबों को अन्न दान करो। साधु महात्माओं को भोजन कराओ। 873 ईश्वर की संतान को गरीब कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा। नर्म एवं दीन होकर आंख नीची करके दान दो। दान की चर्चा बिल्कुल ना करो। मैं कई दफे बताती हूँ बच्चों आपको कि दान का चर्चा नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना चाहिए। जो इंसान दिखावा करता है वो बच्चों उसका दान पुण्य नहीं लगता। दिखावा कभी नहीं करना चाहिए। जो भी दान करना चाहिए भगवान के निमित्त करना चाहिए। कभी भी भागवत सुनते हो या भागवत पुराण सुन रहे हो, चाहे किसी से भी सुनो, भागवत पुराण का महत्व और फल जब होता है, चाहे आप दान करो 1 रुपए का, फिर उसका दान पूरा पूरा आप जो सुन रहे हो उसका पुण्य आपको पूरा पूरा मिलेगा। ये नहीं कि बच्चों आपके पास है नहीं और अगर कोई सुना रहा है भागवत, अगर आपसे 500 रुपये मांगे तो वो गलत बात है। आप अपनी मर्जी से चाहे 1 रुपए का दान करो। अब जैसे कि मैं सुना रही हूँ, देखो बच्चे मैं लालच नहीं कर रही, वो आपकी इच्छा है। मैं सुना रही हूँ, भागवत सुना रही हूँ, आप सुन भी रहे हो। अगर आपकी कभी भी इच्छा हो तो चाहे 1 रुपए डाल दो बैंक खाते में, चाहे 1 रुपए डाल दो, तो वो आपका पूरा पूरा फल लगेगा। वैसे सुन रहे हो आप, दानी है, ये भी दान होता है। जो लाइक और फॉलो कर रहे हो और शेयर कर रहे हो, ये भी आपका दान है। आप सुन रहे हो, आप शेयर कर रहे हो, अच्छा लग रहा है मुझे, तो ये भी आपको दान के जैसे फल मिल रहा है। तो कहीं पे भी सुनने जाओ, एक जैसे बच्चों आपके पास अगर समर्थ है, आपके पास कुछ देने को है और आप भागवत सुन रहे हो, कहीं पे भी भागवत वाचक आते हैं तो भागवत सुनते हैं तो बहुत मन लगता है। तो बच्चों चाहे आपके पास 100 रुपये हो, आप मुट्ठी बंद करके और गुप्त दान दे दो। गुप्त दान किसी को दिखाना नहीं है, ना नाम बुलवाना है। आप गुप्त दान जो बैठे हैं, जो भागवत कर रहे हैं, उनको गुप्त दान दे दो। बच्चों बहुत बड़ा पुण्य होगा, बहुत बड़ा। ये जो इंसान को, किसी को दबा धन मिल जाता है, किसी की लॉटरी खुल जाती है, किसी को अचानक मिल जाता है, पैसे मिल जाते हैं बहुत ज्यादा, तो ये गुप्त दान पिछले जन्म में इन्होंने गुप्त दान कर रखा है। अगर हम अब गुप्त दान, देखो पिछले जन्म का तो हमें पता नहीं, हमने किया नहीं, लेकिन अब तो हमें मालूम है कि गुप्त दान से हमें दौलत मिलता है। तो निर्धन वो अगले जन्म में निर्धन नहीं रहेगा। तो बच्चों आप अपने जीवन में गुप्त दान जरूर करो। अगर गुप्त दान और भी हैं, जैसे ब्राह्मण के घर कुछ अचानक दी आए, ब्राह्मण के घर गौशाला में गए, आप कुछ नया चीज उतरवा दिए, हराई घास उतरवा दिए, भूसा उतरवा दिए, खल उतरवा दिए, आप अपना नाम नहीं लिए, किसी को भर के और भेज दिए कि जाओ गौशाला में उतार दो, बस गुप्त दान हुआ। गुप्त दान हुआ ना बच्चों। गुप्त दान बहुत जरूरी है करना जीवन में। ब्राह्मण के घर आप देख रहे हो कि ब्राह्मण गरीब हैं, या ब्राह्मण के घर खाने पीने का गुंजाइश नहीं, खेती बाड़ी नहीं है,
तो आपके पास अगर समर्थ है, आप देने लायक हो, भगवान ने दे रखा आपको, तो उस गरीब के घर आप अन्न भेज दो। किसी रिक्शा में भरो और रिक्शा वाले को एड्रेस दो कि वहां उतार दे। बच्चों, वो अन्न खाएगा, तन में जाएगा, तन में गया, खून की संचार होगी और उसके रोंग रोंग खिल उठेगा। अगर उस रिक्शा वाले से यही कहना कि कोई दान करके गया, बस अपना नाम मत लो, गुप्त दान जरूर करो। गुप्त दान अभी आप अन्न का कर रहे हो, आपको खेती बाड़ी मिलेगा बहुत ज्यादा, जो आप संभाल नहीं सकोगे अगले जन्म में। आप सोना चांदी का दान कर रहे हो, आपको सोना चांदी भरपूर हो। आप दान करो, देखो मत कि क्या है, अगर है तो, नहीं है तो बच्चों परमात्मा से जरूर प्रार्थना किया करो सुबेरे शाम उठ के कि हे मेरे दाता, इतना तो समर्थ कर, जो गौ को तो हम थोड़ा सा घास, 1 महीने में 100 रुपए का घास तो डलवा सके। आज आप 100 रुपए का डलवा रहे हो, कल 200 का डलवाओगे, 500 का डलवाओगे, 5,000 का डलवाओगे। दान करना सीखोगे तो भगवान दान के वास्ते भी देगा। कोई किसी किसी के घर में बच्चों इतना धन माया पड़ा है, इतना धन माया पड़ा है कि अंत, लेकिन उनका नीत इतने कंजूस है, इतने कंजूस है कि अगर 25 पैसे भी गिर जाए उसको भी उठा के रख लेंगे। दान की तो बात छोड़ो, वो दान नहीं करते, बहुत कंजूस है, बहुत कंजूस। किसी किसी के पास नहीं है, उसका दिल इतना बड़ा है, इतना बड़ा दिल है, इतना बड़ा दिल है कि मैं क्या दे दूं। कहीं पाठ पूजा सुनने जाएगा, वो सोचेगा मैं क्या लेके जाऊं, क्योंकि उसके पास भगवान का भी खेल अलग है बच्चों, भगवान का खेल अलग है। क्योंकि वो धनी है, वो दे नहीं सकता, कंजूस है। अगले जन्म के वास्ते वो बोरा है, निर्धन होगा। जो दे सकता है, जिसका दिल बहुत बड़ा है और मजबूर हो जाता है, तो ये मत सोचो कि वो मजबूर होके गया है। भगवान जो उसने सोचा है, परमात्मा ने वो ले लिया है, ये सोच लेना बच्चों। परमात्मा ने लिया क्योंकि उसके आत्मा से आया है कि मैं ये होता तो मैं ये दान करता, उसके मन में। तो आत्मा सु परमात्मा। ईश्वर की सन ईश्वर की संतान को गरीब गरीब कहोगे तो बुरा नहीं लगेगा। नर्म वह दीन होकर आंख नीची करके दान दो। दान की चर्चा बिल्कुल ना करो, दान का चर्चा बिल्कुल मत करो, गुप्त दान दो। 874। जहां लेने की इच्छा हो वहां मोह है, जहां देने की इच्छा है वहां प्रेम है। 875। लक्ष्मी जी तभी मनुष्य को छोड़कर जाती है जब मनुष्य लक्ष्मी का दुरुपयोग करता है। जब वह सम्मान करता है तब वह निवास करती है। लक्ष्मी, जैसे किसी किसी के घर में बहुत लक्ष्मी होती है और अचानक बिल्कुल सब कुछ नाश हो जाता है, वो दुरुपयोग का भोग होता है, वो गलत कार्य के वास्ते होते हैं। जैसे कोई शराब पीने लगता है, कोई रंडीबाज हो जाता है, कोई कुछ करने लगता है, कोई कुछ करने लगता है। नशा में इतना को बहुत नशा, मालूम नहीं क्या क्या चीज, सिपलाइंग है, वो क्या क्या होता है बच्चों, बहुत नशापति है। नशापति इतनी संसार में हो गई है कि पूछो मत। अगर उससे अपना धन को खराब करता है तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है, उसके घर से चली जाती है। उसके घर से माँ लक्ष्मी चली जाती है। अगर आप अपने घर का दान पहले भगवान को सौंप दो। माँ भगवती, घर, धन, माया, बेटा बेटी, हम पूरा परिवार, कोठी बंगला कार, सब आपको अर्पण। हे मेरी माँ शक्ति, सब आपको अर्पण, आपको अर्पण, आपको अर्पण। 3 दफे बोल के उस चीज का आप थोड़ा थोड़ा उपयोग करो, अपने गृहस्थी के वास्ते थोड़ा थोड़ा दान करो।
उससे माँ लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करने लगेगी। माँ लक्ष्मी छोड़ के आपका घर नहीं जाएगी। तो सत उपयोग धन का करोगे तो माँ लक्ष्मी का वास होगा, दुरुपयोग करोगे माँ लक्ष्मी चली जाएगी, रुष्ट के चली जाएगी। किसी किसी के यहाँ बच्चों आपने देखा होगा संसार में कि राजाशाही घर होता है, बिल्कुल राजाशाही घर होता है, और अचानक उसके घर में इतनी विपदा पड़ जाती है, इतनी गरीबी आ जाती है कि पूछो मत। क्योंकि ये बच्चों जो बना रखा 7 बार, ये 7 बार का महत्व बहुत बड़ा है। आजकल की लड़कियां बहुएं मानती नहीं हैं, इसका बहुत बड़ा वो है। वीरवार के दिन कभी स्त्री को सिर नहीं धोना चाहिए, कपड़ा नहीं धोना चाहिए, घर में पोछा नहीं लगाना चाहिए। इंसान को, मर्द को, पुरुष को दाढ़ी नहीं बनवाना चाहिए, बाल नहीं बनवाना चाहिए, साबुन से नहीं नहाना चाहिए, स्त्री को भी साबुन से नहीं नहाना चाहिए। वीरवार वाले दिन, बृहस्पति को, शुक्रवार वाले दिन सफेद चीज का दान करना चाहिए। सफेद चीज का दान करो, चावल है, चीनी है, दूध है, मक्खन है, दही है, ऐसी ऐसी चीज का दान करना चाहिए मंदिर में। शनिवार के दिन फिर आ गया, शनिवार के दिन आप पानी में 3 चुटकी नमक डालो, नमक डाल के पूरा घर में पोछा लगाओ। आप साफ सफाई करो, साबुन अपने शरीर में नहीं लगाना है, सिर नहीं धोना है। विधवा धो लेती है, सुहागन और लड़की को सिर नहीं धोना चाहिए। लड़की धोती है तो भाई पे आफत आता है, स्त्री धोती है तो पति पे ग्रह आता है। बच्चों, तो कभी भी आप शनिवार के दिन सिर नहीं धोना चाहिए आपको। और कोई गरीब अगर आ जाए तो उसको दूध कारना नहीं चाहिए, चाहे कुछ भी हो थोड़ा सा जरूर देना चाहिए। तो बच्चों, इतवार वाले दिन स्त्रियां सुबेरे सुबेरे नहाती हैं, कपड़ा धोना स्टार्ट कर देती हैं, क्योंकि कहती हैं संडे है। इतवार का दिन हमारे पितरों का होता है। ध्यान से सुनना आज बच्चों, इतवार का दिन हमारे पितरों का होता है। इतवार के दिन पूरे घर की सफाई करो, पूरे बाहर की सफाई करो, जल छिड़को, गौ का गोबर से थोड़ा सा बाहर चौक सा लीप दो, बाहर मेन गेट पे गौ का गोबर से थोड़ा लिपाई करो, और पितरों का जोत जलाओ, पतासे से प्रसाद चढ़ाओ, या कुछ मीठा बनाओ, हलवा सीरा कुछ भी पितरों का, और पूरा परिवार खाए पिए। 12 बजे के बाद आप कपड़ा धो सकती हैं। 12 बजे के बाद, 12 बजे तक पितरों का होता है। हो गया। आप कहेंगे कि सिर धोने का किस किस दिन स्त्री का है। स्त्री 7 दिन में 1 दिन या 2 दिन सिर धो ले, 1 दिन या 2 दिन। अब आ गया सोमवार का। सोमवार को लहसुन प्याज छोड़ देना चाहिए, लहसुन प्याज नहीं खाना चाहिए। जहां तक बन सके पूरे परिवार को शिव जी का पूजन करना चाहिए, शिव जी के मंदिर में जाके शिवालय में जल चढ़ाना चाहिए, शाम को जोत बत्ती करना चाहिए शिव जी का। लेकिन इंसान मानना नहीं, लहसुन प्याज मांस मट्टी खाने लगता है, उससे गृहस्थी बिगड़ जाती है। दिन आ गया मंगलवार का। मंगलवार के दिन बाल ब्रह्मचारी रहना चाहिए पुरुष को। हनुमान जी के दरबार में जाना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, उनके पैरों की जो सिंदूर होती है तिलक लगाना चाहिए, अपने घर में लाके सतिया बनाना चाहिए दरवाजे में।
मंगलवार का दिन अगर व्रत रख सको तो व्रत रखो, नहीं तो केला दो और चना, केला और चना बंदरों को खिलाओ। आ गया दिन बुधवार का, गणेश जी का। बुधवार का दिन बिल्कुल शुद्ध होता है। स्त्री नहाए धोए, कपड़ा धोए, सिर धोए, स्त्री अपना घर परिवार बिल्कुल खुशहाल रखे। माँ लक्ष्मी का वास होता है। एक शुक्रवार को और एक बुधवार को स्त्री को सिर धोना चाहिए। सोमवार का व्रत रखेंगे और सिर धो के चले, इतवार के रात को सिर धोना चाहिए। सोमवार का अगर 16 सोमवार का व्रत कर रहे हो तो, नहीं तो आपने व्रत किया है 16 सोमवार और सोमवार के दिन सिर धोए हो तो आपका सारा 16 सोमवार खंडित हो गया। कहते हैं ना कि व्रत किया मैंने 16 सोमवार, लगा नहीं, तो कारण यही है बच्चों, जो आप सिर धोती हैं। इतवार के रात को धो लो, सोमवार का व्रत रखो।